अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह की पनाह में होंगे। तो क्या आपने कभी सोचा है, कुरान की एक आयत ऐसी भी है जिसे पढ़ते ही शैतान घर से भाग जाता है, जिसे पढ़कर सोने वाला इंसान अल्लाह की हिफाजत में सोता है, जिसे पढ़ने वाले के और जन्नत के बीच सिर्फ मौत का पर्दा रह जाता है। तो जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आयतल कुर्सी की। लेकिन सवाल ये है, अगर हम इसे रोज पढ़ते हैं, अगर बचपन से सुनते आ रहे हैं, तो फिर हमारी जिंदगी में वो करामातें क्यों नहीं दिखती जो किताबों में लिखी है? क्यों? क्योंकि आयतल कुर्सी के कुछ रहस्य हमें कभी बताए ही नहीं गए। तो आज का ये बयान सिर्फ सुनने के लिए नहीं, आज का ये बयान जिंदगी बदलने के लिए है। तो आयतल कुर्सी क्या है? अक्सर हमें बस इतना बताया गया कि आयतल कुर्सी कुरान की सबसे बड़ी आयत है। लेकिन सबसे बड़ी क्यों? बड़ी इसलिए नहीं कि इसमें शब्द ज्यादा है, बड़ी इसलिए है क्योंकि इसमें अल्लाह की जात है, इसमें अल्लाह की सिफात है, इसमें अल्लाह की हुकूमत है और इसमें अल्लाह की हिफाजत है, इसमें अल्लाह की कुदरत है। ये आयत इंसान को इंसान नहीं रहने देती, ये आयत इंसान को अल्लाह का महफूज बंदा बना देती है। तो पहला रहस्य है अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु। इस आयत की शुरुआत एक ही तीर की तरह है, अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु। ये सिर्फ तौहीद नहीं, ये एक ताला है। जिस इंसान की जिंदगी में डर, बेचैनी, लोगों का खौफ, रिश्तों का दबाव या दुनिया का बोझ हो, उसके लिए ये जुमला दिल दिल पर लगा हुआ ताला खोल देता है। जब इंसान ये यकीन कर ले कि मेरे लिए वही काफी है, तो फिर दुनिया के 100 लोग भी उसे तोड़ नहीं सकते। दूसरा रहस्य, अल्लाह ना ऊँघता है, ना सोता है। अब ध्यान दीजिए, हम जब परेशान होते हैं, हम कहते हैं काश कोई जाग रहा होता। आयतल कुर्सी इंसान को ये यकीन देती है कि जब पूरी दुनिया सो जाती है, जब रिश्ते थक जाते हैं, जब दोस्त जवाब देना बंद कर देते हैं, तब भी अल्लाह जाग रहा होता है। जो इंसान रात को सोने से पहले आयतल कुर्सी पढ़ लेता है, उसके लिए फरिश्ता तैनात कर दिया जाता है। ये कोई कहानी नहीं है, ये हदीस है। तो तीसरा रहस्य है शैतान का इकरार। क्या आप जानते हैं कि आयतल कुर्सी की ताकत सबसे बड़ा गवाह खुद शैतान है? एक हदीस में आता है कि शैतान ने कहा, अगर कोई इंसान सोने से पहले आयतल कुर्सी पढ़ ले, तो मैं पूरी रात उसके पास नहीं आ सकता। तो सोचिए, जो शैतान इंसान को सजदे से रोक देता है, वो आयतल कुर्सी से डरता है, तो फिर हम इसे हल्का कैसे समझ सकते हैं? चौथा रहस्य है रिज्क और तंगी। तो बहुत से लोग कहते हैं हम पढ़ते हैं फिर भी तंगी है। लेकिन सवाल ये है, क्या आप इसे यकीन के साथ पढ़ते हैं या सिर्फ आदत में? तो आयतल कुर्सी रिज्क का दरवाजा तभी खोलती है जब इंसान अपने दिल से ये मान ले कि देने वाला सिर्फ अल्लाह है। जिस घर में फज्र के बाद आयतल कुर्सी पढ़ी जाती है, उस घर में बरकत निकलती नहीं। पांचवा रहस्य है नजर, जादू और हसद। हम अक्सर कहते हैं नजर लग गई है, लेकिन इलाज नहीं जानते। आयतल कुर्सी ढाल है जो इंसान सुबह, शाम और सोते वक्त तीनों बार आयतल कुर्सी पढ़ लेता है, उस पर नजर का असर, जादू का वार और हसद की आग काम नहीं करती है। छठा रहस्य मौत और कब्र। एक हदीस में आता है जो हर फर्ज नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ता है, उसके और जन्नत के बीच सिर्फ मौत रहती है। तो सोचिए, ना कोई वजीफा, ना कोई लंबी इबादत, सिर्फ एक आयत। लेकिन शर्त यह है कि इंसान इसे दिल से पढ़े। सातवां रहस्य औरतों के लिए खास। एक औरत घर संभालती है, रिश्ते निभाती है, दुआओं में रोती है। अगर वो फज्र के बाद बच्चों पर दम करके आयतल कुर्सी पढ़ दे, तो वो सिर्फ माँ नहीं रहती, वो घर की हिफाजत बन जाती है। तो आयतल कुर्सी पढ़ने का सही तरीका जो कोई नहीं बताता, तेजी में नहीं, मोबाइल देखते हुए नहीं, बिना मतलब नहीं, रुक रुक कर हर जुमले का मतलब महसूस करके, ये सोचकर कि अल्लाह मुझसे बात कर रहा है। तो आयतल कुर्सी और डर का टूटना। हर इंसान के दिल में कोई ना कोई डर छुपा होता है
किसी को आने वाले कल का डर, किसी को अकेले रह जाने का डर, किसी को बीमारियों का डर। लेकिन आयतल कुर्सी डर को खत्म नहीं करती, बल्कि डर से बड़ा यकीन पैदा करती है। जब इंसान ये पढ़ता है, लहू माफिल समावाते व माफिल अर्ज, तो उसे ये एहसास होता है कि जब आसमान और जमीन अल्लाह के हैं, तो फिर मेरी परेशानी किसकी हो सकती है। जिस दिन ये बात दिल में उतर जाती है, उस दिन से डर इंसान को चलाना छोड़ देता है। तो आयतल कुर्सी और टूटे हुए रिश्ते। बहुत से लोग ये आयत सिर्फ हिफाजत के लिए पढ़ते हैं, लेकिन ये आयत दिलों को जोड़ने की भी ताकत रखती है। जब किसी रिश्ते में गलतफहमियां आ जाए, बात करना बंद हो जाए, दिल दूर हो जाए, तो फज्र के बाद 3 बार आयतल कुर्सी और आखिर में बस ये कह देना, या अल्लाह, जैसे तूने आसमान और जमीन को थाम रखा है, वैसे ही हमारे दिलों को भी थाम ले। बहुत सी औरतों ने इसी अमल से बिखरते हुए घरों को फिर से बसते देखा है। तो आयतल कुर्सी और खामोश दुआएं। कुछ दुआएं जुबान तक आती ही नहीं, बस आंखों से निकल जाती है। आयतल कुर्सी उन दुआओं की जुबान है, क्योंकि इसमें ये जुमला है, या अलिमू मा बिन अहदियम व मा खल्फहुम। अल्लाह वो भी जानता है जो हम कह चुके हैं और वो भी जो हम कह नहीं पाए। इसलिए जब इंसान रोते हुए आयतल कुर्सी पढ़ता है, तो अल्लाह उस रोने का भी मतलब समझ लेता है। तो आयतल कुर्सी और तन्हाई। आज की सबसे बड़ी बीमारी तन्हाई है। लोगों के बीच रहते हुए भी इंसान अकेला है, लेकिन जो इंसान रात के सन्नाटे में आयतल कुर्सी पढ़ता है, वो कभी अकेला नहीं रहता, क्योंकि उस वक्त अल्लाह की रहमत उसके पास होती है। और जिस इंसान के साथ अल्लाह हो, उसे किसी की भी कमी महसूस नहीं होती। तो सब्र सिखाया नहीं जाता, सब्र पैदा किया जाता है। आयतल कुर्सी इंसान के दिल में सब्र पैदा करती है। जब इंसान बार बार पढ़ता है वहुवल अलीयुल अजीम, तो उसे आता है कि जो फैसला ऊपर से आया है, वो नीचे वालों की समझ से कहीं ज्यादा बड़ा है। तो यही समझ सब्र बन जाती है। जो माँ अपने बच्चे के माथे पर आयतल कुर्सी पढ़कर हाथ फेर देती है, वो सिर्फ दुआ नहीं देती, वो उन्हें अल्लाह की पनाह में भी देती है। ऐसे बच्चे बुरी संगत से बचते हैं, बेवजह भटकते नहीं, दिल से जुड़े रहते हैं, क्योंकि उनके साथ माँ की दुआ होती है और आयतल कुर्सी की हिफाजत। तो किस्मत लिखी जरूर जाती है, लेकिन बदलती भी है। आयतल कुर्सी किस्मत नहीं बदलती, किस्मत को चलाने वाले से जोड़ देती है। और जब रिश्ता सीधे अल्लाह से बन जाए, तो लिखी हुई लकीरें भी नया रास्ता ढूंढ लेती है। तो अब जरा रुकिए और खुद से पूछिए, क्या मैं आयतल कुर्सी सिर्फ लफ्जों में पढ़ती हूँ या यकीन के साथ? क्या मैं इसे आदत समझकर पढ़ती हूँ या हथियार समझकर? क्योंकि आयत वही है, ताकत वही है, फर्क सिर्फ पढ़ने वाले के दिल का है। तो क्या अगर आप समझ गए कि आयतल कुर्सी सिर्फ पढ़ने की चीज नहीं, जीने की चीज है, तो अगले हिस्से में मैं आपको बताऊंगी वो एक सबसे खास वक्त जब आयतल कुर्सी पढ़ने से किस्मत के बंद दरवाजे खुल जाते हैं, और वो एक गलती जो 90% लोग करते हैं, जिसकी वजह से असर नहीं दिखता। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। दुआ में याद रखना और आप लोग अपना ख्याल रखना।